हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, की प्यास बुझत न बुझाए। कपटी छली दुरात्मा, लंका को यह भूप, मानहु सोए दंभ मद, धरि रावण को रूप। जिसने मां सीता हरी, हर लूं उसके प्राण। फिर सोची इस श्रेय के, योग्य नहीं हनुमान। खोजत खोजत सिय को, कपि पहुँचे उस धाम। शंख चक्र तुलसी निश्चय उस धाम। हे राम, जय श्री राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय राम जी की। जय श्री राम। आप हे देव, आप के हैं? लंका में श्री राम के जय बोले के साहस करे वाला आप के हैं? और ये महल में कैसे आईली? आकाश मार्ग से जात रहली, तय अंगना में तुलसी के चौरा देख के और ये दीवार में शंख और चक्र के चिन्ह देख के समझ गई नी कि कौनो नारायण भक्त के घर हा।
यही कौतूहलवश आपके दर्शन करे खातिर आ गई नी। और अब रहल श्री राम के जयकार के प्रश्न, तब भगवान यही प्रश्न तो हम आपसे पूछे चाहत हैं। हम तो बाहर से आयल हैं, कुछ भी कह सकत हैं, बाकी आप तो लंका के निवासी होके भी श्री राम के जय बोले के साहस कर रहल हैं। ऐसे साहसी वीर आप के हैं? का आप राक्षस कुल के ना हैं? हम राक्षस कुल के ही हैं, बाकी श्री राम के भक्त हैं। का राक्षस जाति के श्री राम प्रभु के भक्ति के अधिकार नहीं खे? उनकर भक्ति के अधिकार तो प्राणी मात्र के हा। प्रभु अपन भक्तन में ऊंच नीच जाति पाति के भेद ना रखेलन। उनका खातिर तो देव दानव मानव यहाँ तक कि पशु पक्षी में भी कौनो भेद नहीं खे। उनकर भक्ति सबके खातिर सुलभ है। हमके तो खाली इतने उत्सुकता है कि राक्षस जाति में ऐसन के वीर है जो श्री राम प्रभु के भक्त है और लंका में रहे के साहस रखेला। यह खातिर आपके परिचय जाने चाहते हैं। हम महर्षि विश्रवा के बेटा और महाराज रावण के छोट भाई विभीषण हैं। जहां तक लंका में रहे के प्रश्न है, तो हे महात्मा, हम वही तरह यहां रही ले जैसे दांत के बीच जीव रहेली। बाकी ये दुखदाई अवस्था में भी एक ही आशा बा कि एक दिन हमके श्री राम के दर्शन हुई और वो हमार उद्धार करिए। बड़ा अचरज के बात है कि आप अभी प्रभु श्री राम के देखली ना और उनकर भक्ति कर रहा है। ये कैसे रहस्य है? ब्राह्मण देवता, हम तीनों भाई एक साथ एक कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी के प्रसन्न कैले रही। जब ब्रह्मा वरदान मांगे कहलन, तो बड़का दोनों भाई शक्ति मंगलन और हम खाली श्री नारायण के अनन्य भक्ति और उनकर दर्शन के वर मंगली। तब ब्रह्मा जी कहलन कि जब श्री नारायण राम रूप में अवतार लेके लंका आई हैं, तब तो के उनकर दर्शन हुई। तब से हम उनकर प्रतीक्षा में राम नाम के जप कर रहा हैं। धन्य हैं आप और धन्य है आपकी भक्ति। अब आप अपन परिचय दी हैं कि आप के हैं। आप वही कहलें कि आप बाहर से आयल हैं। आप कोई हरि भक्त हैं, कोई देवता हैं, या स्वयं श्री राम हैं जी हमके अपन दिव्य दर्शन देवे इहवा आयल हैं। राम 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 राम। आप हमके कहवा पहुंचा देंगी राजन? हम तो एगो अधम से अधम व्यक्ति हैं, एगो ऐसन कुल के हैं जेकर भोरे भोरे नाम लिहल भी अशुभ मानल जाला। हमारी क्षब्द वेश है, हमारा असली रूप वानर के है। हमार नाम हनुमान है। प्रभु श्री राम के उदारता तो देखा। हमरा जैसन बुद्धिहीन वानर के भी आपन सेवक बना लिहलन और सेवक पर ता उनकर विशेष स्नेह रहेला। से हे विभीषण, प्रभु श्री राम के अनुग्रह पर हमेशा विश्वास रखे के चाहिए, तबे जीव आपन कर्तव्य पथ पर अडिग रह सकेला। हे हनुमान, आपके गुण उपदेश से हमार भक्ति स्थिर और चित्त शांत हो गई है। अब हमके विश्वास हो गई है कि हमके अनाथ जान के एक दिन प्रभु हमरा पर अवश्य कृपा करिए। ए उपकार खातिर हम आपके शत शत नमन करत हई। उठी राजन। सेवक सेवक के शीश ना नवावे। दोनों के अपन स्वामी के ही काम में लगल रहे के चाहिए। अब हमार आवे के प्रयोजन सुनी। रावण सीता माई के छल से हर ले आयल है। प्रभु श्री राम की आज्ञा से हम उनकर खोज में आयल हैं। रावण के महल के चारों ओर से खोज चुकल हैं, बाकी माई के कहीं पता ना चलल। यदि आपके उनकर कुछ पता होखे तो हमके बतावे की कृपा करी। कपिश्रेष्ठ, ये आप कैसे मान लेने की माई सीता रावण के राजमहल में आराम से सुतल हुई हैं? वो देवी तो अशोक वाटिका में
अपन पतिव्रत धर्म के रक्षा करत एगो पेड़ के नीचे एक तपस्विनी के लेखा रहेली। चारों ओर से भयानक राक्षसिनी उनका घेरले रहेली। अशोक वाटिका के बाहर बड़का बड़का महाभट्ट राक्षस पहरा देत रहेलन। ऐसे अंदर जाए से पहले आपके उनका से युद्ध करे के पड़ी। ओकरा खातिर बहुत शक्ति की जरूरत हुई और आप तो अकेले हैं। हम अकेले ही उनका खातिर बहुत हैं। बाकी हमरा विचार से ये उचित ना हुई। हम माई से मिले के पहले कौनो तरह के कोई लड़ाई झगड़ा ना करल चाहत हैं। ना तो ये पता लगला पर कि राम के कौनो दूत सीता माई से मिले आइल है तो वो लोग उनका कहीं और लुका दी हैं। फिर कुछ ना, हम अपन रूप एकदम से छोट कर ले और रात के अंधेरा में चुपचाप माई के आसपास पहुंच जाए। एक बार उनका तक प्रभु के संदेश पहुंचा के उनका कुछ धाड़स बंधा के फिर हम अपन दूसरा रूप में रावण के योद्धा लोगन के शक्ति के परिचय पावे की कोशिश करब। अच्छा, अब हम क्या आज्ञा दी। सूरज भगवान उगत तारन, बस पूरा दिन कहीं लुका के बिताइब और रात के अन्हार में अशोक वाटिका पहुंच जाइब। जाई भक्तराज, श्री राम तुहार रक्षा करें। जय श्री राम। हनुमान जी लंका तक पहुंच गए हुई है ना? कोनो बाधा तो रास्ता में ना आए हुई ना? जे भक्ति, श्रद्धा और दृढ़ निष्ठा से अपन कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ेलन, उनकर मार्ग में यदि कोनो बाधा आ भी जाए तो अधिक समय तक ना टिक सकी। हनुमान वीर भी बाड़न और भक्त भी। वो जरूर सफल मनोरथ हो के आई है। ना मालूम अभैले उनका सीता जी के दर्शन भइल की ना। यदि देवी सीता लंका में हई तब तक कोनो उपाय से हनुमान उनका तक पहुंच ही जाई है, ऐसा हमारा विश्वास है। सूर्य छुपो चंदा उगो, मिल गए दोनों छोर, पहुँचे श्री हनुमान अब लक्ष्य सिद्धि की ओर। तन दुर्बल संतप्त मन, करत राम को जाप, धर्मशील गुण खान सिय, अपनो परिचय आप। चारित्र में चूड़ामणि, तनशील भूषण सोहते, नैना अथक अविराम, अपलक राम को मग जोहते। मृत प्राय किंतु न प्राण निकसे, राम प्रभु के मोहते। हनुमत चति सीता सती, जिन्हीं विदग्ध विछोहते। त्रिजटा, हमार मसाल भी जरा दो। सबके मसाल जर गईल? हाँ, जर गईल।
हे सर्वांग सुंदरी, हमके देख के तू भयभीत काहे हो जालू? हम तो तुझसे प्रेम करी ले। ई अनुपम सुंदरता ब्रह्मा जी खाली तोहके देहले बाड़न। तोहरा बाद ऐसन रूप वो कौनो दूसर स्त्री के ना देहलन। ऐसन रूप सौंदर्य के स्वामिनी होके एह तरह जमीन पर सुतल, हमेशा चिंता में रहल, मैला कपड़ा पहिरल, कई कई दिन उपवास कैल, ई सब तोहके शोभा नहीं खे दे। तोहरा खातिर तो हमार महल में दिव्य आभूषण, हीरा मोती माणिक, रेशमी वस्त्र, संसार के सर्वोत्तम भोजन, कीमती पेय पदार्थ, मतलब संसार के सगरे सुख हाथ बांध के तोहार सेवा खातिर ठाड़ बा। तू वहां आ जइबू, तरानी मंदोदरी और हमार हजारों स्त्री दासी बन के तोहार सेवा करी है। तीनों लोक में ऐसन सुख कौनो स्त्री के भाग्य में ना हुई। सचमुच श्री राघव के धर्म पत्नी होवे के परम सुख जे हमार भाग्य में लिखल बा, तीनों लोक में कौनो स्त्री के भाग्य में ना लिखल होई। राघव के धर्म पत्नी बने के सुख वो बनवासी भिखारी के पास अब का रखल बा? अब ओकर सपना देखल छोड़ दे मूर्ख स्त्री। पहले तो ओकरा ई भी पता न चली कि तू कहवा बाड़ू, और यदि पता लग भी गईल तो लंका में कौनो मानव प्रवेश न कर सकेला। और अब तो ई भी भरोसा नहीं खे कि वो जियत भी होई या पत्थर से माथा पटक पटक के मर गईल हुई। ओकरा भुला जा। एक बेर हमरा ओरी देखा त्रिभुवन सुंदरी, खाली एक बेर। कौनो भी स्त्री के छल बल से हरण कैल, ओकरा बल पूर्वक अपन पत्नी बना लिहल, ई राक्षसन के आपन धर्म हो। फिर भी हम तब तक तोहरा स्पर्श न करब जब तक तू स्वयं हमार प्रेम के स्वीकार करके हमार भुजा में ना आ जाइबू। रावण, जुगनू के चमक से तालाब में कमल ना खिलेला। याद रख कि जैसे सूरज से ओकर रोशनी अलग ना हो सकेला, ओही तरह हम श्री राम जी से जुड़ल हई। जे तरह एगो पापी पुरुष सिद्धि खातिर पूजा के अधिकारी ना होला, ओही तरह तू हमारी याचना के योग्य नहीं ख। हम पतिव्रता हई, हम एगो बड़ा कुल में जन्म लेले हई, हमार एगो पवित्र कुल में संबंध भइल ह। हमरा से कौनो लोक निंदित काम संभव ना हो सकेला। तू आपन मन हमरा से हटा ल, ना तो एही पाप के आग में तू आपन सोना के लंका समेत भस्म हो जाइब। तोहके श्री राम के शक्ति के आभास भी नहीं खे। उनकर धनुष के टंकार मात्र से लंका द्वीप समुद्र के गर्भ में डूब जाई। एगो तोहार पाप के चलते संसार में सगरे राक्षस कुल के विनाश हो जाई। बस बहुत हो चुकल ऊ दर दर भटकत बनवासी के शक्ति के वर्णन। सीते, हम प्रेम वश तो से मीठा बात कर रहल हई, एह कारण हमरा बहुत नरम समझ के तू हमार शक्ति के न पहचान लू। खाली भ्रिकुटी के इशारा से तो सूरज चांद डर के मारे आपन अपन जगह पर कांपत ठहर जालन। हमार गर्जना सुन के हिमालय डगमगाए लागेला। समुद्र आकाश पाताल में रहे वालन सभे देव दानव यक्ष गंधर्व किन्नर नाग असुर, यहाँ तक कि नवग्रह भी हमार आदेश के प्रतीक्षा में हाथ जोड़ले ठाड़ रहेलन। यदि ऐसने अपन वीरता के घमंड रहल तो ऊ दिन छल से हमार पति और देवर के आश्रम से दूर भेजे के कुचक्र न रचैत और उनका चल जाए के बाद हमार हरण न करता। यदि ऊ ओह समय वहां रहतन तो ओही समय तोहके एक दुष्कर्म के फल मिल जात और ई धरती से तोहरा जैसन पापी के बोझ कम हो जात। तू जानत रहला कि युद्ध में उनका से पार पाइल असंभव होई। जैसे एगो कुत्ता दूगो शेर के सामने आवे से डेराला, ओही तरह तू भी उनका रहते हमार कुटिया में पैर न रख सकत रहा। सीता, तू जे अपमान भरल बात कहलू, एकर एक्के गो दंड बा कि आपन है चंद्रहास खड्ग से तोहर शीश काट दही। मृत्यु से तोहके एक ही बात बचा सकेला, अपन इच्छा से हमार शरण में आ जा। और तोहके भी एक ही बात बचा सकेला पापी कि अभियो श्री राम प्रभु के शरण में चल जा।
वहाँ के बहुत शरणागत वत्सल हैं। शरण में आवे वाला के सगरे दोस्त क्षमा कर देवेलन। हमके भक्ति और आदर के संगे हमार प्रभु के पास पहुंचा द, ना तो एह लंका के ईंट से ईंट बच जाई, तो हर राक्षस कुल के समूल नाश हो जाई। एह नगरी में खाली डाकिनी और भूत रही हैं। सीता, अपन मृत्यु के मत बुलावा। यदि हमरा मृत्यु आ जाए तो हमार सब दुख दूर हो जाए। हे चंद्रहास खड्ग, यदि तू भगवान शिव के वरदान बाड़ा तो तोहके उह भगवान की सौगंध बा कि एह पापी से हमार रक्षा कर, हमार शीश काट के हमार पतिव्रत धर्म के बचावा, जैसे भगवान शंकर के भी पता चले कि ऐसन कौनो कुपात्र कुत्ता जैसन कामी और पापी पुरुष के शक्ति देवे के परिणाम का होला। अच्छा बात बा, तल्ला। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन।